हेलो बच्चों, कैसे आप सब। होप आप सब बहुत ही बढ़िया होगी और आप लोगों की पढ़ाई भी एकदम जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो चलिए आज हम बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। अपना आज का बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि सभी के मन में एक डाउट कॉमन सा होता है। उसी डाउट को आज हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है, और वो आज का हमारा टॉपिक क्या है, वो है जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, ट्विंस। ठीक है, देख रहे होंगे आपके आपके सामने में ये एक ट्विंस लड़की है। उसके बाद आप नॉर्मल लाइफ में यदि एग्जाम्पल्स की बात करें, चिंकी मिंकी, ऐसे ही बहुत सी ट्विंस का आप अपने लाइफ में देखते होगे, अपने घर के आसपास देखते होगे ट्विंस के बारे में। ठीक है, तो आपको डेफिनेटली आपके मन में कभी ना कभी आता होगा कि आखिरकार ट्विंस होते क्या हैं। तो देखिए, जो आज का हमारा लेक्चर है उसमें हम टोटली ये डिस्कस करेंगे कि ट्विंस कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या वो दोनों सेम हो सकते हैं, यानी कि वो दोनों क्या सिर्फ लड़का हो सकते हैं, या फिर वो दोनों सिर्फ लड़की हो सकती है, या फिर एक लड़का एक लड़की हो सकते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं उसी के बारे में कि ट्विंस, ऑल अबाउट ट्विंस। ठीक है, कि जुड़वा क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कितने टाइप के, हर चीज डिस्कस करेंगे हम अपने आज के टॉपिक पे। चलिए आइए आगे बढ़िए। देखिए, ट्विंस जिसको हिंदी में बोला ही जाता है जुड़वा। ठीक है, ट्विंस, जुड़वा, देखने में बड़े प्यारे लगते हैं ये। ठीक है, चाहे लड़का हो या लड़की। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, और कैसे होते हैं, हाउ, कंप्लीट डिटेल हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम टाइप्स के बारे में जान लेते हैं कि वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए, जब हम ट्विंस के टाइप्स की बात करेंगे ना, तो वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ट्विंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, एक होता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस और दूसरा होता है डाइजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, एक होता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस और दूसरा होता है डाइजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, अब देखिए, एक चीज हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जाइगोट के बारे में। ठीक है, जाइगोट के बारे में, जाइगोट क्या होता है। यदि 11th में कोई हिंदी मीडियम से पढ़े होंगे तो इसका मतलब होता है युग्मनज। ठीक है, युग्मनज। अब देखिए, जो जाइगोट होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे होता है, पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है, पहले हम ये देख लेते हैं। याद कीजिए कि मैंने बताया हुआ था, यदि आप पिछला लेक्चर आप देखे होंगे, यदि आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा हुआ होगा रिप्रोडक्शन पे, तो मैंने बताया हुआ था कि सबसे पहले क्या होता है, मेल एंड फीमेल में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, और सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के बाद मेल से मेल का गैमीट यानी कि स्पर्म फीमेल के बॉडी में एंटर करता है, जिसको बोलते हैं गैमीट ट्रांसफर या फिर इंसेमिनेशन। ठीक है, उसके बाद वो जो गैमीट होता है जो फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर करता है मेल गैमीट, और फीमेल के बॉडी में ऑलरेडी होता है फीमेल गैमीट, तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब आपस में मिलते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और मिलकर जो बनाते हैं उसको बोलते हैं जाइगोट। ठीक है, तो एक था मेल गैमीट और दूसरा था फीमेल गैमीट। ठीक है, और सबको ये बात भी पता होगी कि मेल गैमीट बोलते हैं स्पर्म को, जिसको हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु। ठीक है, और जो फीमेल गैमीट है उसका नाम है ओवम, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंडाणु। ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि इनमें और इनमें होता है फ्यूजन, यानी कि आपस में मिलते हैं, और उसी फ्यूजन को, उसी प्रोसेस को मैंने बताया हुआ था,
उसी प्रोसेस को तो बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, राइट। और ये जो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट हैं, यही दोनों मिल करके बनाते हैं क्या, जाइगोट, ठीक है, जाइगोट, जिसको हिंदी में बोलते हैं युग्मनज, ठीक है। और यही आगे चल करके भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है एम्ब्रियो में, यानी कि न्यू बॉर्न बेबी इसी से बनता है। नया जो बच्चा होता है यही होता है, ऐसे ही बनता है बेबी, ठीक है। तो ये तो था नॉर्मल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, ठीक है, कि कैसे बता दिया। ये जाइगोटिक यहाँ पे वर्ड आया था, इसीलिए मैंने जाइगोट को समझा दिया वहां पे। अब देखिए, एक है यहाँ पे मोनो, और मोनो का मतलब होता है वन, ठीक है। जाइगोटिक मीन्स जाइगोट, ठीक है, यानी कि ऐसा ट्विंस जो कि सिर्फ एक जाइगोट का बना हुआ होता है, उसको बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं इससे, ठीक है। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक मैं बताऊंगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक वीडियो अलग से बना दूंगा, उसमें कुछ चीजें आपको बताऊंगा, अच्छे से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब इसके बारे में थोड़ा सा प्रोसेस समझ लीजिए। जैसे कि याद कीजिए, मैंने जो बताया हुआ था वो ये कि जो ये वेजाइना होता है, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते थे योनि, ठीक है, अब इसी के अंदर क्या होता है, पेनिस एंटर करता है। यहीं पे क्या किया, पेनिस एंटर किया, ठीक है, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। अब जब पेनिस एंटर किया तो वो अपना मेल गैमीट छोड़ेगा, वो सीमेन छोड़ेगा, ठीक है, वीर्य, जिसके अंदर होता है स्पर्म, ठीक है। तो वहां से स्पर्म, अब स्पर्म कैसा होता है, मोटाइल, गतिशील, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो यहां से स्पर्म एंटर करेगा, जाएगा आगे की ओर, ठीक है, इधर भी जाएगा और यहां तक नहीं, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो स्पर्म होता है, मैंने बताया हुआ था कि लाखों स्पर्म्स होते हैं, ठीक है, तो वो हर एक डायरेक्शन में जाएंगे। अब देखिए, होता क्या है कि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, वो हर महीने एक गैमीट को सेक्रीट करता है, एक गैमीट को प्रोड्यूस करता है, एक गैमीट को बनाता है। देखिए, मैंने बताया हुआ था, ये वाला जो है इसका नाम होता है ओवरी, ठीक है, और यही बनाता है ओवम, यानी कि अंडाणु। अब इसने बनाया क्या, ओवम। अब जब इसने ओवम बनाया, हर महीने वो एक ही ओवम बनाता है, या तो इस साइड बनाएगा या फिर इस साइड, दोनों में से किसी भी साइड वो बना सकता है। तो वो ओवम बनाएगा। अब हम एक साइड का एग्जांपल ले लेते हैं। यदि वो ओवम बनाया तो वो जो ओवम होगा वो भी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है, और इस जगह का नाम है एम्पुला। क्या नाम है, एम्पुला। एम्पुला होता है थोड़ा फूला, इसीलिए इसका नाम है एम्पुला। तो एम्पुला पे वो आया। अब एम्पुला पे ही मेल का गैमीट भी आया हुआ था, एम्पुला पे ही फीमेल का गैमीट भी आया। अब जब मेल और फीमेल गैमीट दोनों एक जगह हैं, दोनों मिलेंगे, तो उसी को तो मैंने बताया हुआ था कि होता है फर्टिलाइजेशन। अब जब फर्टिलाइजेशन वहां पे हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद वो बनेगा जाइगोट, और वही जाइगोट फिर क्या होगा, ये जो लेयर आप दिख रहा है ना, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, और ये है पेरीमेट्रियम, ये है वॉल्स ऑफ यूट्रस, वॉल्स ऑफ यूट्रस, गर्भाशय की दीवार, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है ये जो दिख रहा है फंडस, और इसका नाम है बॉडी, और इसका नाम है सर्विक्स।
तो फंडस, बॉडी और सर्विक्स, फंडस, बॉडी और सर्विक्स, ये तीनों पार्ट होते हैं कहाँ, किसके, यूट्रस के, गर्भाशय के। और गर्भाशय की दीवार में ही क्या होता है, ये जो जाइगोट होता है, ये जो युग्मनज होता है, ये आकर के उसमें धंस जाता है और उसी के अंदर बच्चे का निर्माण होता है, बच्चे का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि जब ये बच्चा यहाँ पे आया, ठीक है, गर्भाशय के पास, तो गर्भाशय पे आने से पहले, गर्भाशय तक आने से पहले क्या होता है, जो वो जो जाइगोट होता है ना, वो जो जाइगोट होता है, वो जाइगोट क्या होता है, दो पार्ट में वो जो जाइगोट है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। यानी कि है कितना जाइगोट, पहले बना था एक्चुअली में कितना, एक ही जाइगोट बना था। मेल और फीमेल गैमीट में फर्टिलाइजेशन हुआ था, यानी कि स्पर्म और ओवम में फर्टिलाइजेशन हुआ था, जिसके फलस्वरूप वो एक ही गैमीट बना था, एक ही जाइगोट बना था। तो वही एक जाइगोट आगे चल करके उसमें क्या होता है, डिवीजन हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, यानी कि एक ही जाइगोट दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और एक ही जाइगोट दो भ्रूण का निर्माण करता है, दो बच्चे का निर्माण करता है। तो उसी को बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। याद रखिएगा, जो एक ही जाइगोट था, अब एक ही जाइगोट क्या करता है, दो बच्चे का निर्माण करता है अलग होकर के, उसी को बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, अब देखिए दूसरा है डाइजाइगोटिक ट्विंस। डाई का मतलब क्या होगा, डाई मीन्स दो, ठीक है, और जाइगोटिक मीन्स जाइगोट, ट्विंस मतलब जुड़वा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि देखिए, जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, हर महीने ये एक ही ओवम को रिलीज करता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है, एबनॉर्मल केस में, यानी कि असामान्य परिस्थितियों में ये क्या करता है, एक के बजाय दोनों तरफ से ओवरी को ओवम सेक्रीट कर देता है, यानी कि इधर से भी ओवम बन गया और इधर से भी ओवम बन गया, यानी कि दोनों तरफ से ओवम बन गए। अब दोनों तरफ से जब ओवम बन गए तो स्पर्म तो इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, हालांकि एक स्पर्म एक ही ओवम को फर्टिलाइज करता है, लेकिन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो हुआ दो जगह हुआ ना, एक यहाँ, तो एक जाइगोट यहाँ बना और एक जाइगोट यहाँ बना, तो दोनों जाइगोट क्या होंगे, अलग अलग से आकर के यूट्रस के दीवार में धंस जाएंगे और दो बच्चे का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो वो हो गया आपका डाइजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, अब देखिए जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होता है ना, क्योंकि उसमें क्या था, एक ही ओवम था और एक ही स्पर्म था, उसी ने एक जाइगोट बनाया था ना, और वही एक जाइगोट दो पार्ट में डिवाइड हुआ था और दो भ्रूण का यानी कि दो बच्चे का निर्माण कर रहा था। तो यहाँ पे एक ही स्पर्म ने फर्टिलाइज किया था, इसीलिए बेबी का जो सेक्स होगा, बेबी सेक्स, वो दोनों, ठीक है, बोथ मेल या फीमेल, दोनों या तो मेल होंगे या फिर फीमेल होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। ठीक है, वहीं यदि डाइजाइगोटिक ट्विंस की बात करें तो इसमें बोथ कैन बी मेल ऑब्लिक फीमेल और both sex can be separated, means a boy and a girl। ठीक है, यानी कि मोनोजाइगोटिक वाले में या तो दोनों मेल होंगे या फिर दोनों फीमेल होंगे। ठीक है, लेकिन जब बात करेंगे हम डाइजाइगोटिक वाले में तो बोथ कैन बी मेल और फीमेल। ठीक है, वो दोनों या तो मेल ही या तो फीमेल हो सकते हैं, एक ये भी हो सकता है, या फिर दोनों अलग अलग भी, देख रहे हो, बोथ सेक्स
कैन बी सेपरेटेड, यानी कि एक लड़का और एक लड़की भी हो सकती है, ठीक है। तो जब आप ये देखते होगे कि किसी को 2 बेटा ही हुआ है तो वो क्या होंगे, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। नहीं, यदि किसी को आप देखोगे तो बेटा ही हुआ है तो वो दोनों हो सकते हैं, मोनोजाइगोटिक भी हो सकते हैं, डाइजाइगोटिक भी हो सकते हैं। यदि आपने देखा है कि दोनों बेटी ही हुई है तो वो भी मोनोजाइगोटिक भी हो सकते हैं या फिर डाइजाइगोटिक भी हो सकते हैं। लेकिन जब आप देखोगे कि वो एक लड़का है और एक लड़की है तो वो वहां पे डाइजाइगोटिक होता है। और यही थी ट्विंस की कहानी, ऐसे ही ट्विंस होते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। एंड आप लोगों से हमेशा कहता हूं, क्योंकि एक अकेला कोई आगे नहीं बढ़ सकता जब तक आप लोगों का सहाय मदद ना हो, ठीक है। इसीलिए आप लोग भी सपोर्ट करिए, तभी हम भी आगे बढ़ पाएंगे और जिससे आपको भी रेगुलर वीडियो भी मिल पाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।